बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, नागमती संदेश खंड की व्याख्या चल रही है, जिसके अंतर्गत अगला पद्यांश है। तासो दुख कहिए हो बीरा, जहि सुनि के लागे पर पीरा। को होई भीव अंग वे पर गाहा, को सिंघल पहुँचावे चाहा। जहाँ सो कंत गए होई जोगी, हो किंगरी भेर झूरों वियोगी। ओहु सिंघी पूरे गुरु भेंटा, हो भे भस्म न आई समेटा। कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी हूँ जन्म भई चेरी। ओही के गुण संवरत भय माला, अबहु न बहु बहुरा उड़िगा छाला। विरह गुरु खप्पर के हिया, पवन आधार रहा हुई जिया। हाड़ भये झुरी किंगरी, नसें भई सब तांति। रोव रोव तन धुनि उठे कहेसु, धुनि उठे कहेसु बिथा यही भांति। इस काव्यांश में नागमती अपनी विरह व्यथा पक्षी से कहते हुए कह रही है और आगे भी कहते हुए वे पक्षी को संबोधित करती है। तासो दुख कहिए हो बीरा, बीरा भाई, हे भाई। पक्षी को भाई संबोधित करते हुए कहती कि हे वीर, उसी से दुख कहा जा सकता है, उसी से अपना दुख बांटा जा सकता है। यही सुन के लागे पर पीरा, जो उसके कष्ट को सुन सके, उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को समझ सके। अर्थात जो हम किसी की पीड़ा को समझ सकता है, उसके कष्ट का अनुभव कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के सम्मुख ही अपने कष्ट को कहा जा सकता है या कहना चाहिए। को हुई भीव अंग अंगवे पर गाहा, को सिंघल पहुँचावे दाहा। कोई हुई भीम, ऐसा कौन है जो भीम बन करके दंगों के समान उसकी पीड़ा को अपने ऊपर ले सके, अर्थात अपने किसी के कष्ट को अपने ऊपर ले सके। यहाँ पर भीम और अंगवे के माध्यम से जायसी ने एक पौराणिक कथा का, एक महाभारत कालीन कथा का उल्लेख किया है। कहीं कहीं पर अंगवे के स्थान पर दंगव शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिसका संबंध महाभारत कालीन राजा दंगव से है। तो ऐसा कौन भीम के समान है जो राजा दंगव के कष्ट को, पीड़ा को अपने ऊपर ले सके। कहने का अभिप्राय, नागमती कहना चाहती है कि इस समय ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी पीड़ा को समझकर, उसका अनुभव करके उसका निराकरण कर सके। को सिंघल पहुँचावे चाहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी विरह व्यथा को, मेरे विरह के संदेश को सिंघल द्वीप जाकर के मेरे प्रिय तक पहुँचा सके। जहाँ सो कंत गए हो जोगी, सिंघल द्वीप कौन सा स्थान है? वह स्थान है जहाँ पर मेरे कंत, मेरे स्वामी या मेरे प्रिय योगी होकर के चले गए हैं। ऐसे स्थान पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरा संदेश मेरे प्रिय तक पहुंचा सके। नागवती कहती है, हो किंगरी भे झुरों वियोगी, मैं अपने पति के वियोग में किंगरी क्रश हो गई हूँ, सारंगी के समान बहुत क्रश हो गई हूँ, बहुत क्रशकाय हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ। तो ऐसी विरह पीड़ित, विरह दग्धा स्त्री के मन की पीड़ा को समझ करके, उसका संदेश लेकर के ऐसा कौन व्यक्ति है जो सिंघल द्वीप तक मेरे प्रिय के पास पहुंच जाए। ओहु सिंगी पूरे गुरु भेंटा, हो भे भस्म न आई समेटा। मेरे प्रिय ने अपने हाथ में शंगी धारण कर रखी है। शंगी एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसे जोगी या यति लोग धारण करते हैं, और योगी या यति अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं। तो उसी प्रकार से सिंगी धारण करके, शंगी धारण करके मेरा प्रिय अपने गुरु के से भेंट कर चुका है, या उसके सानिध्य में है, या उसके आश्रय में है, वे गुरु के समीप रहता है। लेकिन योग तो उसने धारण किया है, लेकिन विरह की भस्म को मैंने धारण कर रखा है, अर्थात मैं विरह के कारण जल करके भस्म स्वरूप होती जा रही हूँ। कथा जो कहे आई पिय केरी, पावरी हुई जन्म भर चेहरी। जो जाकर के मेरे प्रिय तक
मेरी विरह की कथा को कहेगा, मेरी पीड़ा को जाकर के उनसे कहेगा या मेरा संदेश वहां तक पहुंचाएगा, मैं जीवन भर पांवरी हो जन्म भर चेरी, जीवन भर में उसके चरणों की चेरी बनी रहूंगी, अर्थात उसकी सेवा करती रहूंगी। जो भी व्यक्ति मेरे संदेश को जाकर मेरे प्रिय तक पहुंचाएगा। ओही के गुण संवरत भे माला, अबहु न बहुरा उड़ीगा छाला। मैं अपने प्रिय की स्मृति करते हुए उसके गुणों का बखान करती रहती। वही के गुण संवरत भे माला, जिस प्रकार से कोई भक्त माला लेकर के अपने आराध्य का, अपने इष्ट देव के नामों का जाप करता है। नागमती कहती है कि मेरे लिए भी मेरा प्रिय इष्ट के समान है और दिन रात में उसी का स्मरण करती हूँ, उसी के नाम की माला जपती रहती हूँ या उसी के गुणों का बखान करती रहती हूँ। परंतु मेरा प्रिय इतना निर्मोही हो गया है कि वह न उसे मेरी स्मृति है ही नहीं। यदि उसको मेरी स्मृति होती तो निश्चय ही लौट करके वो मेरे समीप अवश्य आता। अब हो न बहुरा उड़ीगा छाला, वह उड़ने वाली मृगछाला पर जिस प्रकार से साधु सन्यासी वस्त्र के रूप में मृगछाला को धारण करते हैं, उसी प्रकार से मेरा प्रिय भी मृगछाला मान लो छाला धारण करके यहाँ से उड़ गया है, यहाँ से चला गया है, अर्थात मेरा उसने परित्याग कर दिया है। विरह गुरव खप्पर के हिया, पवन आधार रहा होई जिया। नागमती आगे उस तोते से या उस पक्षी से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरा जीवन केवल सांसों पर ही आधारित है। कहने का अभिप्राय है कि मेरे जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। ये जीवन जो मैंने धारण कर रखा है उसका कारण यही है कि मेरे शरीर में श्वासों का आवागमन है। विरह गुरु खप्पर के हिया, मेरा महान मतलब भारी विरह के कारण, गंभीर विरह के कारण मेरा हृदय खप्पर हो गया है। केवल जीवन का आधार प्राण ही बचे हैं, केवल श्वासों का आवागमन है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में। इसीलिए मैं इस शरीर को धारण किए हुए हूं, इसीलिए मैं जीवित हूं। हाड़ भई झुरी किंगरी, नसे भई सब ताती। विरह के कारण मेरे शरीर की सारी अस्थियां किंगरी के समान हो गई हैं, सारंगी के समान बहुत पतली पतली हो गई हैं, और मेरी नसें भी उसी के समान बन गई हैं, तप्त हो गई हैं। मेरे रोए रोए से, है ना, रोम रोम, मेरे रोम रोम से, मेरे प्रत्येक रोम से उस रोम रोम तन धुनी उठे कहेसु, रोम रोम से उस प्रिय की कारण जो शरीर में विरहाग्नि व्याप्त है उसका धुआं मानो उठ रहा है। कोई मेरी इस पीड़ा को, कोई मेरी इस कथा को, कोई मेरी इस वेदना को मेरे प्रिय तक पहुंचा दे तो मैं जीवन भर उसका एहसान मानूंगी। इस प्रकार यहाँ पर नागमती ने उस तोते से आग्रह किया है, उससे विनती की है कि कोई यति सन्यासी तो मेरी विरह वेदना को पहुंचाने के लिए सिंघल द्वीप नहीं जा सका है, इसलिए तुम मेरी पीड़ा सुनने के इच्छुक हो। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम यदि मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को, मेरी व्यथा को मेरे पति तक पहुंचा सको तो मैं तुम्हारी जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। यह काव्यांश भी, इस नागमती विरह खंड का यह द्वितीय काव्यांश भी दोहा चौपाई पर आधारित है। इसमें छंद दोहा चौपाई है क्योंकि संपूर्ण पद्मावती दोहा चौपाई छंदों पर आधारित है, तो ये भी दोहा, इसमें छंद के रूप में दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा है और विरह वर्णन, यहाँ वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें विरह वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रयोग भी जायसी ने किया है।